महाराज, आपने मुझे याद किया। दानियल मेरे दोस्त, तुम्हें दरबार में बहुत पसंद किया जा रहा है और मेरे राज्य में तेरे तुल्य ना कोई अक्लमंद है और ना कोई बुद्धिमान। इस सब के लिए तेरा शुक्रिया मेरे दोस्त दानियल। तू बहुत विश्वास योग्य है। मेरा मन, मेरा हृदय तुझे देखकर खुश हुआ मेरे दोस्त दानियल। मैं आपकी तारीफ के काबिल नहीं राजा, लेकिन जे अक्लमंदी मुझे हासिल होती है मेरे परमेश्वर से, जो मुझे लगातार शक्ति देते रहते हैं जब मैं उनके आगे प्रार्थना करता हूं। दानियल मेरे दोस्त, तुम अपने परमेश्वर की बहुत बात करते हो। तुम्हें अपने परमेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास है मेरे दोस्त दानियल। तू विश्वास योग्य है। मेरे पास जो कुछ भी है और मैं जो कुछ भी हूँ, ये मेरे परमेश्वर की ही देन है। मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। काश मेरे दोस्त दानियल, मेरे पास भी कोई ऐसी चीज होती कि जितना विश्वास तू अपने परमेश्वर के ऊपर करता है उतना विश्वास मैं भी कर पाता दानियल। आजकल हमने देखा कि दानियल, राजा दानियल को बहुत ही तारीफें दे रहा है। इसके विषय में हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, मैंने इस विषय में कुछ किया है। क्या मतलब है आपका? क्या तुम उसे मारने वाले हो? नहीं, मैं दानियल को मारने वाला नहीं। दानियल के साथ इससे भी बुरा होगा। क्या? मैंने राजा से उस घोषणा पर मोहर लगवा ली है। ये देखो। वाह, क्या बात है। हमने उसके काम में बहुत गलतियां दोष निकालने की कोशिश की है, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। वह विश्वास योग्य है। दानियल को यही लगता है ना, उसकी प्रार्थना उसे पवित्र करती है। अब देखते हैं, तुम देखना कि यही प्रार्थना उसके मृत्यु का कारण बन जाएगी। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। आओ अब हम बाबुल के लोगों को चेतावनी दे कि कोई भी अगले 30 दिनों तक किसी और अन्य परमेश्वर या किसी मनुष्य के आगे प्रार्थना ना करे। आओ साथियों, चले। चलो चलते हैं। सुनो सुनो सुनो, बाबुल के निवासियों सुनो। सुनो सुनो सुनो, बाबुल के निवासियों सुनो। राजा दारा के द्वारा ये आज्ञा निकली है कि अगले 30 दिनों तक यदि कोई किसी राजा द्वारा को छोड़कर किसी और मनुष्य या किसी परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेगा, वह शेरों की मान में फेंक दिया जाएगा। साथियों, अब आज्ञा तो निकल चुकी। इसी घड़ी दानियल अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मैंने सुना है कि वो दिन में 3 समय अपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है। हमें चलकर देखते हैं कि कैसे वो क्या कर रहा है। आज भी देखते हैं कि वो प्रार्थना करता है या नहीं करता। हमें चलकर देखना चाहिए। चलो साथियों, चलो। हे मेरे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, तू कितना भला परमेश्वर है। परमेश्वर, तू जानता है कि मैं तेरे आगे 3 टाइम प्रार्थना करता हूँ, लेकिन परमेश्वर तुझे भी जानता है कि बहुत सारे लोग मैं जब तेरे सामने आता हूँ इससे जलन करते हैं। परमेश्वर, मैं अपना न्याय तेरे हाथों में देता हूँ। मेरे परमेश्वर, तू ही मेरा सच्चा न्यायिक परमेश्वर है। परमेश्वर, तू सचमुच भला परमेश्वर है।
परमेश्वर, मैं ऐसे ही तुम्हारे आगे आता रहूं मेरे परमेश्वर। मुझे बल देना मेरे परमेश्वर, मुझे सामर्थ्य देना मेरे परमेश्वर। परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, तू भला है मेरे सामर्थी परमेश्वर। आओ साथियों, हम चलकर देखें कि दानियल क्या कर रहा है। चलो देखते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे देखो, दानियल तो अब भी प्रार्थना कर रहा है। इसने राजा की आज्ञा को तोड़ा है। दानियल, मैं तुझे सबसे बड़े शासक के अधिकार से, हुक्म से गिरफ्तार करता हूं। गिरफ्तार तो तुम मुझे कर सकते हो, लेकिन जे सबसे बड़े शख्स का हुक्म नहीं है। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो। सुनो सुनो सुनो, बाबुल के निवासियों सुनो। सुनो सुनो सुनो, बाबुल के निवासियों सुनो। जो राजा दारा के द्वारा हुक्म निकला था, उसे तोड़ने से दानियल दोषी पाया गया है। और देखो अब इसका क्या हश्र होता है। चलो इसको राजा के पास ले चले। इस अपमान का क्या मतलब है? दानियल अपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता पाया है राजा साहिब। दानियल, मेरे दोस्त, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मृत्युदंड का सारा इंतजाम हो चुका है राजा साहिब। हाँ हाँ, हो चुका है। कोई तो रास्ता होगा। जो हुक्म राजा के द्वारा निकलता है वह कानून बन जाता है, वह बदला नहीं जा सकता राजा साहिब। दानियल मेरा दोस्त है, वो मेरा विश्वास योग्य है। मैं तो आप ही के बारे में सोच रहा हूं राजा साहिब। इसने आपके हुक्म को तोड़ा है। मैं तुझे बताना चाहता हूं, इससे मेरे दोस्त दानियल की जान भी जा सकती है। ये मेरे दोस्त दानियल की जान का सवाल है। लेकिन राजा साहिब, ये आज्ञा तो आपके द्वारा ही निकली थी। अब जो हो चुका सो हो चुका। हाँ हाँ, हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। राजा साहब, मैं अपने पूरे दिल से आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे किसी भी हुक्म की इज्जत नहीं करता जो मुझे मेरे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने से रोके। दानियल, तू अपने परमेश्वर को इतना महत्व देता है मेरे दोस्त? हाँ मेरे राजा। राजा साहिब, यदि आज आप इसे सजा ना देंगे तो कल को आपकी कोई इज्जत ना करेगा, और हम ये नहीं चाहते कि कल को कोई आपकी इज्जत ना करे राजा साहिब। दानियल मेरा विश्वास योग्य मित्र है, वो अपने परमेश्वर को महत्व देता है। सिपाहियों, इसे उठा लो।
दानियल मेरे दोस्त, जो तू परमेश्वर के समय उसके सामने पूरे दिल से, पूरे हृदय से प्रार्थना करता रहे, अब वही परमेश्वर तुझे बचाए मेरे दोस्त दानियल। चलो इसे शेरों की मान में फेंक दिया जाए। हाँ हाँ चलो। शेर की दहाड़ बेशक ताकतवर हो सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर उससे भी ज्यादा ताकतवर है। दानियल, तेरी तो दोस्ती भी राजा के साथ तुझे बचा ना सकी, और अब तेरा परमेश्वर कहाँ रहा? प्रभु प्रभु करता था, यहोवा यहोवा करता था, कहाँ गया तेरा यहोवा? अब तो तेरा परमेश्वर ही तुझे बचा नहीं सका दानियल। जाके सड़ दो बिच। सिपाहियों, इसे फेंक दो शेरों की मान में। अब सिपाहियों, द्वार को बंद कर दिया जाए। दानियल मेरे दोस्त, तू मेरा विश्वास योग्य मित्र है। जिस परमेश्वर के सामने मेरा पवित्र दोस्त दानियल रहता है, वो परमेश्वर तुझे बचाए मेरे दोस्त दानियल। हा हा हा, दानियल का खेल खत्म हुआ। खत्म हुआ, दानियल का खेल खत्म हुआ। हाँ, दानियल का आओ खेल खत्म साथियों, हुआ। आज जश्न मनाते हैं इसी खुशी में। आओ 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 मेरे साथियों। बैठ जाओ साथियों। राजा भी उसकी बहुत तरफदारी करता था। अब सारा खेल खत्म हो चुका है। दानियल का खेल खत्म हो चुका है। चलो अब जश्न मनाते हैं, खाते शुरू हैं, करो। पीते हैं। आओ साथियों, आओ आओ आओ। आओ साथियों।
तक तो शेरों ने उसकी हड्डियां तक भी चबा ली होगी। उसका बहुत परमेश्वर के ऊपर भरोसा था ना। अब देखते हैं उसका परमेश्वर से बचाता है कि नहीं बचाता। अब तक तो वो पूरा खत्म हो गया होगा। शेरों ने तो उसका लहू भी ना छोड़ा होगा वहां पर। अब तक तो शेरों ने उसका खून भी चाट लिया होगा। उसका खेल खत्म हो चुका है। दानियल मेरे दोस्त दानियल, महाराजा चिरंजीवी रहे। राजा भोजन ग्रहण करें। मैं बहुत व्याकुल हूँ, मेरा मन उदास है। मेरा दोस्त दानियल, जो मेरा विश्वास योग्य और सबसे बुद्धिमान मेरे राज्य में था, उसका ये हाल जानकर मेरा मन व्याकुल है। ले जाओ ये खाना। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। चले जाओ मेरे सामने से। दानियल मेरे दोस्त, तो ही मेरा प्यारा मित्र था, तो ही मेरा विश्वास योग्य था। आज रात मैं सो नहीं पाऊंगा। तू अपने परमेश्वर को इतना महत्व देता था दानियल। तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करे, तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करे दानियल, तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करे। तू मेरा प्यारा दोस्त है दानियल, तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करे। दानियल का तो खेल अब तक खत्म हो गया होगा। अब तक तो शेरों ने उसका खून भी चाट लिया होगा। राजा की दोस्ती भी उसके काम ना आई। अब देखते हैं, राजा भी तो उसकी तरफदारी करता था। अब देखते हैं उसके कौन काम आता है। फिर भी तो हमको ही पूछेगा ना। प्रार्थना बहुत करता था, यहोवा यहोवा यहोवा। अब तो यहोवा भी उसके काम ना आया। हा 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 हा। अब तक तो शेरों ने उसका काम तमाम कर दिया होगा। मेरा मन बहुत व्याकुल है। मैं दानियल को देखना चाहता हूँ। दानियल मेरे दोस्त। अरे राजा साहिब, आप कहाँ जा रहे हो? हम दानियल के परमेश्वर को जानना चाहते हैं कि दानियल का परमेश्वर असली है या नहीं। इतनी भी जल्दी क्या है राजा साहब? अब तक तो वो मर चुका होगा। जी मोहर अभी टूटी नहीं है। इस पत्थर को हटाओ। दानियल मेरे दोस्त, तू जो अपने पवित्र परमेश्वर की
3 समय प्रार्थना करता था, क्या उसने तुझे शेरों की मान से बचाया? मेरे दोस्त दानियल, मैं तुझे देखने के लिए यहाँ हूं। राजा क्या मुर्दों से बात कर रहा है? महाराज तेरी उम्र लंबी हो। दानियल, क्या यह संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव है। उसे चबाया नहीं अब तक। ये ऐसा नहीं हो मेरे सकता। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर मुझे शेरों से बचा लिया। उन्होंने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर की निगाह में निर्दोष पाया गया। हे राजा, मैंने तुम्हारे विरुद्ध भी कोई गलत काम नहीं किया। उसे बाहर निकालो। मैं अपने प्रिय मित्र, अपने विश्वास योग्य दानियल को देखना चाहता हूं। मेरे दोस्त दानियल, तू मेरा विश्वास योग्य है। तूने अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। सचमुच तू मेरा विश्वास योग्य मित्र है दानियल। तू मेरा विश्वास योग्य मित्र है दानियल। मेरा मन व्याकुल था, लेकिन तेरा परमेश्वर तुझे बचाने वाला जीवित है। दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। दानियल का परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है। मैं अपने राज्य में सबको ये आज्ञा देता हूं कि दानियल के परमेश्वर की आराधना करें, उसका सम्मान करें, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। वो अपने लोगों को मुर्दों में से जिंदा करता है और अपनी सामर्थ से अपने लोगों को छुड़ाता है। दानियल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। दानियल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और दानियल के परमेश्वर की ही आराधना होगी। दानियल का परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है, जिसने उसे शेरों की मान से बचाया। राजा जी बात ठीक नहीं है। राजा साहब, शेरों की मान में डालने की ताकत क्या है, अब तुझे पता चलेगा। इसे शेरों की मान में डाल दिया जाए। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, 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 परमेश्वर की नहीं, महिमा हो। बचाओ 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 बचाओ। दानियल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर अपने लोगों में बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है। मैं अपनी प्रजा को और अपने राज्य को फिर से ये हुक्म देता हूं कि दानियल मेरा प्रिय मित्र, इसके परमेश्वर की आराधना की जाए, क्योंकि इसका परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसका परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसका परमेश्वर बल देने वाला परमेश्वर है। इसका परमेश्वर हालातों परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। दानियल, तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज मैं तुझे अपने गले से लगाता हूं दानियल। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, 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 प्रभु की स्तुति हो।